अब जब केसेस में इजाफा बहुत तेजी से और हो रहा है तो लॉकडाउन को रिलीज किया जा रहा है, जो कि हमें तशवीश है। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो आपको अस्पताल के अंदर बेड्स बढ़ाने पड़ेंगे। पीएमए का लॉकडाउन में नरमी पर तशवीश का इजहार। डॉक्टर कैसर सज्जाद कहते हैं कि केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है तो लॉकडाउन में नरमी की जा रही है। कराची में वेंटिलेटर्स की तादाद कम है। डॉक्टर तुनियो ने कहा कि सूरत हाल यही रही तो केसेस में इजाफा होगा। सिंध में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। 24 घंटे में 1080 नए केसेस रिपोर्ट। खैरपुर की तहसील पीरजोगोट में 246 केसेस मुस्बत आए। वजीर आला सिंध की पीरजोगोट में लॉकडाउन मजीद सख्त करने की हिदायत। 24 घंटे में 4 अफराद लुकमा अजल बने। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 24 अफराद जाँ बहक। तादाद 618 हो गई। 19,100 मरीज जेर इलाज। मुल्क में लॉकडाउन में कहीं नरमी तो कहीं कंफ्यूजन। बलूचिस्तान में शॉपिंग मॉल और बाजार खुल गए। कोयटा के बाजारों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद। एक वक्त में 4 से ज्यादा अफराद के खड़े होने पर पाबंदी। सिंध में पाबंदियां पीर से नरम की जाएंगी। पंजाब हुकूमत का हफ्ते में 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। पीर से जुमेरात तक दुकानें और मार्केटें SOPs के तहत खुल सकेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन होगा। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के टेस्ट कम और अमवात की तादाद ज्यादा क्यों? सवाल उठ गए। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक सिर्फ 27,990 टेस्ट किए गए, लेकिन अमवात सबसे ज्यादा 221 हैं। पंजाब में 1,21,194 टेस्ट हुए, जबकि अमवात 191 हैं। सिंध में 81,000 टेस्ट हुए, अमवात की तादाद 175 है, जबकि बलूचिस्तान में 13,771 टेस्ट किए गए, अमवात 24 हुई। आवाम तो सवाल पूछेगी ना, और आप तो हकायक दिखाएंगे। आपने तो डॉक्यूमेंट्स निकाल कर दिखाया ना, आपने अपनी तरफ से तो मैनिपुलेट नहीं किया। ARY समेत जो भी चैनल सिंध की करप्शन को एक्सपोज करता है वो दरहकीकत सिंध के लोगों की खिदमत कर रहा है। चैलेंज करता हूँ कि सईद गनी साहब के साथ मैं उनके हल्का इंतखाब में जाता हूँ जहाँ से वो मुंतखब होते रहे, और वहाँ अगर बच्चों के स्कूलों के अंदर गड्ढे ना बंधे हुए हों, अगर वहाँ की डिस्पेंसरी में घुटनों घुटनों गटर का पानी ना हो तो मैं सहाफत छोड़ दूंगा। महकमा सेहत सिंध के खरबों का बजट कहाँ लगा? ARY न्यूज का सवाल। सईद गनी को नागवार गुजरा। जवाब के बजाय सोशल मीडिया पर चैनल के खिलाफ धमकी आमेज मुहिम शुरू कर दी। कराची और अंदरूनी सिंध पीपल्स पार्टी ने ARY न्यूज के खिलाफ वॉल चॉकिंग करा दी। नुसरत सहरा बासी कहती हैं, बिलावल के आजादी सहाफत के बयान कहाँ गए? वजीर चोरी करे तो अवाम सवाल पूछेंगे और ARY न्यूज दिखाएगा। अयाज लतीफ पलेजो कहते हैं, कब तक सकाफत की आड़ में पीपल्स पार्टी अपनी करप्शन छुपाती रहेगी? एंकर इकरारुल हसन का सईद गनी को उनके हल्का इंतखाब में चलने का चैलेंज। कहा, सईद गनी के हल्के के स्कूलों में जानवर बंधे हुए हैं। आज खरब रुपए के बजट की यूटिलाइजेशन क्या है वो बता दीजिए। आप मेरा कंपैरिजन न्यूयॉर्क से तो नहीं करोगे ना मेरे भाई? आप मेरा कंपैरिजन कर रहे हैं नहीं करोगे ना? मैंने नहीं कहा कि सिंध में लोगों को कुत्ते नहीं काट रहे। क्या ये कुत्ते सिर्फ सुबह सिंध में हैं? क्या पंजाब में कुत्ते के काटने के केसेस नहीं होते हैं? फवाद चौधरी कहते हैं कि कल तक जो PTI को मीडिया की तनकीद बर्दाश्त करने की तलकीन करते नहीं थकते थे, वही आज ARY न्यूज के खिलाफ मुहिम जुई करते नजर आते हैं। रुकने सिंध असेंबली खुर्रम शेर जमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध को मोहिंजोदड़ो बना दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा आगे और सिंध पीछे जा रहा है। जिन चैनल्स को सिंध दुश्मन कहा जा रहा है, दरअसल उनके सहाफी सच्चे हैं। शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि कुछ को शौक है कि उनकी हुकूमत को सबसे बेहतर कहा और लिखा जाए। तनकीद करेंगे तो जान से मार दिए जाएंगे या किरदार कशी होगी। जूनियर जरदारी बताए, राशन की तकसीम का पैसा कहाँ गया? ये रकम जाली अकाउंट्स के लिए नहीं, अवाम के लिए है। वफाकी वजीर मुराद सईद का बिलावल भुट्टो से सवाल। कहा, अवाम सड़कों पर एहतजाज और राशन का हिसाब मांग रहे हैं। हाथ साथी चेयरमैन साहब, बयानात नहीं, अवाम को सहूलतें दें। कोरोना वायरस की वबा से निमटने के लिए पाकिस्तान का पहला इन्फेक्शियस डिजीज अस्पताल आपकी सिंध हुकूमत कराची में कायम करने जा रही है। सिंध हुकूमत का इन्फेक्शियस डिजीजेस अस्पताल कायम करने का ऐलान। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं कि 400 बिस्तरों का अस्पताल कराची में जल्द फाल होगा। अस्पताल में कोरोना से निमटने के इक़दाम किए जाएंगे। वबा से निमटने के लिए सिंध हुकूमत कई इक़दाम कर रही है।
ऑल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदार शुगर कमीशन में पेश, बयानात कलमबंद। अहदेदार उनसे सब्सिडी लेने, चीनी दरामद, कीमत में इजाफे पर सवालात। ज़राए के मुताबिक कमीशन ने कल शुगर मिल्स के सीईओ को भी तलब कर रखा है। शहबाज साहब अपने कागज लंदन भूल आए हैं। नैब ने जितने सवाल पूछे हैं उन्होंने कहा मेरे ये कागज तो लंदन रह गए हैं। मुझे नहीं नजर आता कि उनको इजाजत मिलेगी लंदन जाने की। टार्जन की वापसी होके रहेगी। टार्जन की वापसी को कोई नहीं रोक सकता। टार्जन की वापसी को कोई नहीं रोक सकता। नैब को टार्जन बनते और दोनों तरफ के लोग उसकी जद में आते देख रहा हूं। वजीर रेलवे कहते हैं कि जिस दिन शुगर मिलों की रिपोर्ट आई, इमरान खान एक्शन लेंगे। IPPs का मामला भी जेर गौर है। मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ को लंदन जाने की इजाजत मिलेगी। कोरोना के बायस टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा नहीं हो पाएगा, माली खसारे में भी इजाफा होगा। मुशीर खजाना हफीज शेख कहते हैं आइंदा बजट में अहम मकसद मईशत और आवाम को वबा के मनफी असरात से बचाना है। माली खसारे में कमी के लिए अखराजात में दो की हालत तशवीशनाक। मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मुल्जिमान ने गांव का मुहासरा करके मुखालिफिन को चुन चुन कर कत्ल किया। मकतूलीन के वरसा मुश्तइल, मुल्जिमान की अमलाक जला डाली। वजीर आला पंजाब का नोटिस, कातिलों की गिरफ्तारी का हुक्म। सिविल अस्पताल मखली में सांप के डसने की वैक्सीन न मिलने से 10 साल की लड़की जाँ बहक। इमरजेंसी में बेटी के बजाय 62 अफराद के फोन पर एक और मरीज को इंजेक्शन लगाया गया, वालिद का इल्जाम। फैसलाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, मुल्जिमान ने रोकने पर फायरिंग की। जवाबी एक्शन में 4 डाकू मारे गए। पुलिस का दावा, कहा हलाक मुल्जिमान से रकम, मोबाइल फोन्स, असलहा और मोटरसाइकिलें बरामद की गई। दरियाए सिंध में ठट्टा के मकाम पर 3 खवातीन और 2 बच्चे डूब गए। 4 लाशें निकालने गई, एक की तलाश जारी। पुलिस का कहना है तमाम अफराद बच्चे को बचाते हुए दरिया में डूबे। वजीर आजम की हिदायत पर गंदुम की जखीरा अंदोजी के खिलाफ एक्शन। गुजरावाला में राइस मिल के गोदाम से गंदुम की 5000 बोरियां बरामद। मिंचनाबाद में गंदुम के साथ रेत और बजरी की मिलावट पकड़ी गई। 5000 बोरियां पकड़ी गई। सादिकाबाद में गोदाम से 5700 और नौशहर फेरोज में 1 लाख से जायद गंदुम की बोरियां हाथ लगी। बलोचिस्तान के इलाके बुलेदा में शहीद मेजर नदीम अब्बास की नमाज जनाजा हाफिजाबाद में अदा। पाक फौज के अफसरान और शहरियों की शिरकत। पाक फौज की शहीद को सलामी, फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। दुनिया भर में कोरोना के 40 लाख से जायद मरीज, 2,76,000 अमवात। अमरीका में 78,000 से जायद अफराद लुक़मा अजल बन गए। बरतानिया में संगीन सूरत हाल, हलाकतें 31,000 हो गईं। यूरोप में 1 लाख से जायद लोग जान से गए। ईरान में 6,500 और भारत में 2,000 हलाकतों की तस्दीक। पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस और आर्मी को मेरी तरफ से सलाम। पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस, डॉक्टर्स और पाकिस्तान सिक्योरिटी अदारे ARY को सलाम। कोरोना को हराने का मिशन, लोगों को बचाने का अज़्म। दुनिया के सबसे बड़े चैलेंज से निपटने पर फ्रंट लाइन हीरोज को सलाम। आप भी मिलाइए ARY न्यूज से अपनी आवाज। वीडियो पैगामात व्हाट्सएप करें 03202796 पर। और PCB की ड्रीम पियर मुहिम की जबरदस्त पजीराई। शायकीन क्रिकेट ने साबिक कप्तान इमरान खान और शाहिद आफरीदी को बेहतरीन ड्रीम पियर करार दे दिया। शाहिद आफरीदी और अब्दुल रज़्ज़ाक की जोड़ी मकबूलियत में दूसरे नंबर पर रही।